वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर विद प्रिया। क्या आपको भी लगता है कि बहुत कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप अच्छे से इंग्लिश बोलना और लिखना नहीं सीख पा रहे हो? यदि हाँ, तो आइए इसका कारण भी जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम गलत तरीके से अंग्रेजी सीख रहे हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। अब आपसे पूछूं मैं, गो का मतलब क्या होता है? आप कहोगे जाना, तो गलत जवाब। गो का मतलब जाना नहीं होता है। कम कम का मतलब आना, ये भी गलत जवाब। सिट सिट का मतलब आप कहोगे बैठना, गलत जवाब। ईट ईट का मतलब खाना, ये भी गलत। ड्रिंक ड्रिंक का मतलब पीना, गलत जवाब। प्ले प्ले का मतलब आप कहोगे खेलना, तो ये भी गलत जवाब। तो अब आप कहोगे सही आंसर क्या है? तो सही जवाब को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। गो का मतलब जाना नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आप मान लीजिए कि आप एक टीचर हो, एक अध्यापक हो। कोई भी स्टूडेंट आपके क्लासरूम में है, वो आपसे कहीं बाहर जाने के लिए बोल रहा है और उसको आप सिर्फ एक ही वर्ड में जवाब देते हो, गो। तो आपका मतलब जाना रहेगा या जाओ? तो यहाँ गो का मतलब क्या निकला? जाओ। सेम इसी तरीके से कोई बच्चा क्लासरूम के बाहर खड़ा है, आप उसको अंदर आने के लिए बोलते हो कम, तो उसका मतलब क्या रहेगा? आओ, ना कि आना। कम का मीनिंग क्या रहेगा? आओ। ठीक इसी प्रकार से क्लासरूम में कोई भी बच्चा खड़ा है, आप उसको बैठ बोलते हो सिट, तो उसका मतलब क्या रहेगा? बैठो, ना कि बैठना। सिट का मतलब क्या रहेगा? बैठो। सिट का मतलब सही क्या रहेगा? बैठो। कोई चीज हमारे सामने रखी है और मैं उसको बोल देती हूँ ईट, तो उसका मतलब खाओ। ईट का वहां मतलब क्या निकलेगा? खाओ, ना कि खाना। कोई चीज मेरे सामने रखी है, मैं बोलती हूँ ड्रिंक, पियो, उसका मीनिंग क्या निकलेगा? पियो। ड्रिंक का मीनिंग क्या निकलेगा? पियो। प्ले, मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ प्ले, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? खेलो। प्ले का मीनिंग क्या निकलेगा? खेलो। गो का मतलब जाओ, ना कि जाना। तो अब हम जानते हैं कि जाने को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं इस चीज को भी कि जाना को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। इसको जानने के लिए आपको ना नी ने का नियम को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में ना नी ये ने शब्द आता है, तो अंग्रेजी में उस क्रिया से पहले टू लगाया जाता है। मान लीजिए हमारी हिंदी का कोई वाक्य है, हिंदी के वाक्य में जो हमारी क्रिया होती है, उस क्रिया के अंत में ना हो, नी हो या ने शब्द आते हैं, तो उसी क्रिया को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते टाइम क्रिया से पहले टू को लगाया जाना कंपलसरी है, जरूरी है। ये है हमारा ना ने नी का नियम। यदि हम इंग्लिश में किसी को जाना बोलना चाहते हैं, आपने देखा है कि हिंदी में इस वर्ब के बाद ना लगा तो उसको हम टू गो बोलेंगे, ना कि गो। टू हमारी मेन वर्ब से पहले लगाया जाना जरूरी है। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू गो। टू गो। आना, आपने देखा इस वर्ब के लास्ट में भी क्या है? ना है। तो यहां हम क्या लगाएंगे? टू कम। टू कम। किसी भी वर्ब के लास्ट में ना है तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैठना। इसके भी लास्ट में ना है तो हम क्या यूज करेंगे इंग्लिश में? टू सिट। टू सिट। ठीक इसी प्रकार से ना नी के नियम को समझे बिना यदि हम इंग्लिश बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। ना नी का मतलब क्या होता है कि वर्ब से पहले में टू का यूज लगाना है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो ना नेनी का नियम है इंग्लिश सीखने में हमारी मदद कैसे करेगा। चलिए इसको भी हम जानते हैं, समझते हैं। जैसे मुझे बोलना है मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसमें हमारी वर्ब के बाद क्या लगा है? ना लगा है। तो इसको यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, ना कि आई हैव गो। तो हमारी वर्ड से पहले हमने गो से पहले क्या यूज किया? टू। आई हैव टू गो। अब यहाँ मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे का मतलब आई होता है, हैव टू गो जाने के लिए यूज हो गया है।
आई हैव टू गो, मुझे जाना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो ये हमारी जो वर्ब खेल है उसके लास्ट में क्या लगा है, ना लगा है। तो ये रूल हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हमें मेन वर्ब से पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। चलिए इसको भी देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। तो हमने मेन वर्ब हमारी जो प्ले उससे पहले टू का यूज किया है। नेक्स्ट, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो इस सीखने में हमारी क्या है, नी वर्ड यूज हुआ है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टू का यूज करना पड़ेगा मेन वर्ब से पहले। चलिए इसको भी देखते हैं कि हम कैसे चेंज करेंगे। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो जो हमारी मेन वर्ब है लर्न, उससे पहले हमने टू का यूज किया है, टू का यूज किया है। मुझे आम खाने हैं, इसमें हमारी जो ने का वर्ड यूज हुआ है वर्ब के साथ, तो क्या आएगा, टू का यूज करना पड़ेगा। मुझे आम खाने हैं। आपको मेन वर्ब को देखना है कि जो हमारी क्रिया है हिंदी के वाक्य में, उसके लास्ट में ना, नी, ने आता है, तो हमें वर्ब के साथ टू का यूज करना पड़ेगा। मुझे आम खाने हैं, आई हैव टू ईट मैंगोज, आई हैव टू ईट मैंगोज। तो ईट जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले हमें टू का यूज करना है। आगे कुछ और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है। कई बार हमने देखा है कि बहुत से जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें एक से ज्यादा बार ना, नी, ने आता है। तो इसके लिए हमें अंग्रेजी में भी एक से ज्यादा बार ही टू का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हिंदी का बड़ा वाक्य, उसमें ना, नी, ने शब्द एक से ज्यादा बार, 2 बार आया, 3 बार आया, तो सेम उसी तरीके से उसको ट्रांसलेट करते टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमें टू का यूज उतनी बार ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। तो इसमें तो खेलने के साथ ने आ गया और जाना के साथ ना आ गया। इसमें 2 बार आपका ने और ना का यूज हुआ है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम हमें टू का यूज भी 2 बार ही करना पड़ेगा, 2 बार ही हमें टू का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको भी देखते हैं। आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। तो हमारी जो गो है उससे पहले भी हमने टू का यूज किया, और जो हमारी प्ले वर्ब उससे पहले भी हमने टू का यूज किया है, क्योंकि हमारे हिंदी के वाक्य में भी 2 बार ने और ना का यूज हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, हमारा अगला वाक्य है मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है। तो इसमें हमारे सीख के साथ ने का यूज हुआ है और जा के साथ भी हमारा ना का यूज हुआ, मतलब 2 बार ना, ने, नी का यूज हुआ है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम भी हमें टू का यूज 2 बार ही करना पड़ेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। तो हमारी जो मेन 2 बार वर्ब यूज है टू गो और टू लर्न, हमने इनके साथ टू का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। तो इसमें हमारा बोलना, सीखने और जाना 3 बार यूज हुआ है, ना, ने और ना। बोलना के साथ, सीखने के साथ और जाना के साथ 3 बार यूज हुआ, एक से ज्यादा बार यूज हुआ। तो सेम इसी प्रोसेस में हमें इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करते टाइम भी यूज करना पड़ेगा। I have to go to learn to speak English, I have to go to learn to speak English। तो go से पहले to, learn से पहले to और speak से पहले भी हमने to का यूज किया है। I have to go to learn to speak English। इस रूल को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जितनी बार आपको ना, ने, नी का यूज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी टू का यूज उतनी बार ही होगा। तो ये था हमारा ना, ने, नी का। यदि आप अंग्रेजी के इस नियम को हमेशा ध्यान रखोगे, याद रखोगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिस्टेक्स बहुत कम करोगे, ना के बराबर करोगे। कुछ ऐसे ही रूल्स है जिनको जानकर ही हम इंग्लिश को बिना मिस्टेक्स के बोलना और लिखना सीख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक